तो कशिश न्यूज पर हम काम्या मिश्रा के बारे में बातचीत कर रहे हैं और उनके इस्तीफे से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, कुछ तकनीकी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। और ये जानकारी साझा करने के लिए हमने आमंत्रित किया है एक खास मेहमान को। पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमिताभ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कशिश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जी धन्यवाद, आपका धन्यवाद जी। अमिताभ जी, सबसे पहले तो हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि काम्या मिश्रा ने जो इस्तीफा दिया है, पहले भी उन्होंने इस्तीफा दिया था, वो अस्वीकार हो गया है संभवतः, और एक बार फिर उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो ये इस्तीफा देने को लेकर क्या टेक्निकलिटीज है, किस आधार पे इस्तीफा दिया जा सकता है, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे। देखिए, दो चीजें होती है, पहले मैं बताता हूँ। यदि आपकी नौकरी 20 बरस की हो गई है, 20 बरस आप पूरी कर चुके हैं, है ना, तब आप स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले सकते हैं, जिसको वीआरएस कहते हैं, है ना। और उसमें आपको पूरा पेंशन मिलता है ना। लेकिन यदि आपकी नौकरी 20 साल से कम रहती है, तब आप इस्तीफा देते हैं और उसमें आपको पेंशन नहीं मिलेगा। तो आवाज आ रही है मेरी? जी जी। हाँ, तो काम्या मिश्रा 2019 बैच की आईपीएस है, तो इनकी नौकरी के अभी सिर्फ 5 साल हुए हैं। तो ये स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति नहीं ले सकती है, वीआरएस नहीं ले सकती है। और इसके पास नौकरी छोड़ने का एक ही रास्ता है कि वो इस्तीफा देगी, जिसमें उसको कोई पेंशन नहीं मिलेगा। अब इसकी प्रक्रिया थोड़ी लंबी है, क्योंकि आईपीएस जो होते हैं वो अखिल भारतीय सेवा के होते हैं, भारत सरकार के पदाधिकारी होते हैं। तो बिहार सरकार के हाथ में इसको मंजूर करना या नामंजूर करना नहीं है जी। अभी इसने इस्तीफा जो दिया है वो पुलिस मुख्यालय को दिया है, जो सरदार पटेल भवन है, बेली रोड, पटना में, वहाँ दिया। ठीक है। अब उसकी अगली जो प्रक्रिया होगी, यदि पुलिस मुख्यालय चाहेगा तो वो उसको बिहार सरकार के गृह विभाग में भेजेगा, है ना। और भेजा भी जाता है तो दो तरह से भेजा जाता है। एक कहते हैं अग्रसारित करना, मतलब सीधे फॉरवर्ड कर देना जी। और एक कहते हैं अग्रसारित और अनुशंसित करना, मतलब रिकमेंड भी करना कि हाँ, इनका इस्तीफा मंजूर कर लिया जाए। ठीक है। तो ये पुलिस मुख्यालय के विवेक पर निर्भर करता है कि वो अग्रसारित करता है या अग्रसारित के साथ अनुशंसित भी करता है। अमिताभ जी, यहाँ एक और छोटी सी चीज है। पिछली बार जब उन्होंने इस्तीफा दिया था तो वो अस्वीकार हो गया था। इससे हम ये मानकर चल सकते हैं कि बिहार सरकार को अभी उनकी सेवाओं की आवश्यकता है, जो उनमें क्षमता है उस क्षमता को बिहार सरकार समझ रही है। तो अनुशंसित करेगी बिहार सरकार, इस बात की गुंजाइश थोड़ी कम लगती है। हाँ, इस बात की तो कम लगती है। और देखिए, और वो जो जाएगा वो भारत सरकार के पास जाएगा, फिर केंद्रीय गृह मंत्रालय उस पर फाइनल फैसला लेगा। और अंततः जो फाइल होता है वो राष्ट्रपति के पास जाती है, क्योंकि आईएएस और आईपीएस को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं तकनीकी तौर पर, है ना जी। बिहार सरकार के पास एक और रास्ता है कि वो मतलब ना हाँ करे ना करे, बल्कि सीधे लंबित कर दे। इनका जो भी इस्तीफा है वो पेंडिंग में डाल दे, ना हाँ करे ना करे। लेकिन एक बात ये भी याद रखनी है कि कोई भी आईएएस है या आईपीएस अधिकारी है, वो बंधुआ मजदूर नहीं है। आप उसको जबरदस्ती नौकरी नहीं करा सकते हैं। यदि काम्या मिश्रा का इस्तीफा ये लोग मान लीजिए नहीं मंजूर करते हैं या आगे नहीं बढ़ाते हैं, और वो बिल्कुल इस बात पर आमादा हो जाए कि मैं नौकरी छोड़ ही दूंगी, तो वो सीधे बोरिया बिस्तर समेट के चली जाएगी। वो बंधुआ मजदूर तो कोई है नहीं कि आप उसको हाथ पर बांध के रोक लीजिएगा। बिल्कुल। तो ये तो विकल्प काम्या मिश्रा के पास है ही। और मुझे नहीं मालूम कि उसको नौकरी छोड़ने की कितनी इच्छा है, ये तो वही जानती होंगी जी। तो यदि उनकी इच्छा बहुत बलवती होगी तो सरकार यदि नहीं भी उनका इस्तीफा मंजूर करेगी, तब भी वो छोड़ के चली जाएगी। ऐसे भी पहले कई उदाहरण आए हैं, जब आईपीएस और आईएएस अफसरों को सरकार नहीं छोड़ती है, तो इस तरह के मामले हमने देखे हैं, जब कैबिनेट ये निर्णय लेती है कि कई सालों से बिना सूचना के अनुपस्थित अधिकारी को सेवा से मुक्त किया जाता है। और उसके बाद क्या हो जाता है कि वो मतलब उसको सरकार में को कहा था एब्सेंट विदाउट लीव, यानी अवकाश के बिना अनुपस्थित। तो सरकार 2-4 साल 5 साल तक देखती है, उनका मतलब बाट जोहती है। और फिर सरकार कहती है कि अब ये इतने दिनों से अनुपस्थित हैं, तो अब लगता है ये सेवा नहीं करेंगे, तो उनको बस अनुपस्थित होने की तारीख से ही बर्खास्त माना जाए जी। तो अमिताभ जी, एक और तकनीकी चीज जानना चाहेंगे। अगर कोई व्यक्ति आज अपना इस्तीफा अग्रसित करता है तो वो कितनी अवधि तक उसे उस फाइल को निपटा देना है, अगर आम भाषा में कहे तो? नहीं, उसमें देखिए कोई समय सीमा नहीं है, कोई समय सीमा नहीं है कि इतना में निपटाना है। अभी मैं उदाहरण देता हूँ, आनंद मिश्रा जो अभी बक्सर से चुनाव भी लड़े थे लोकसभा का, तो वो असम कैडर के आईपीएस थे, लखीमपुर के एसपी थे। तो उन्होंने नवंबर में दिया था इस्तीफा और जनवरी में स्वीकार किया गया, लगभग 2 महीने लगे। तो ऐसी कोई समय सीमा नहीं है, वो तो सरकार की अपना फाइल की गति है, उस पर है।
लेकिन चूंकि ये थोड़ी लंबी प्रक्रिया है तो 1-2 महीना तो मिनिमम मान के चलना चाहिए, क्योंकि फाइल बहुत सारे मतलब टेबल से होके मूव करती है। अच्छा, तो अमिताभ जी, इस दौरान काम्या मिश्रा का क्या पोजीशन होगा, क्या भूमिका होगी प्रशासनिक महकमे में? देखिए, जब तक इस्तीफा नहीं मंजूर किया जाएगा तब तक तो वो कार्यरत अधिकारी मानी जाएगी, उनको अपनी सारी ड्यूटी करनी होगी जी, है ना। जैसे मान लीजिए अभी इस्तीफा नहीं स्वीकार किया गया है तो उनको तो ग्रामीण एसपी की ड्यूटी करनी ही पड़ेगी दरभंगा में। अच्छा, इसी कारण उन्होंने परसों जो क्राइम मीटिंग हुई थी उसमें बाकायदा अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया था। जी, बिल्कुल 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 सही कहा आपने। तो चूंकि इस्तीफा अभी उनका ये है, मतलब नहीं मंजूर किया गया है, इसलिए आज की तारीख में तो वो सेवारत IPS मानी जाएंगी। जी। तो अगर स्वीकार नहीं होता है तो काम्या मिश्रा अपना बैग पैक करके सीधे घर जा सकती हैं कोई? हाँ बिल्कुल, बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया भी है जी। वही मैंने पूछा कि वो कितना ज्यादा उनकी इमरजेंसी है, वो तो मैं नहीं जानता, वो तो वही जानती होंगी। मान लीजिए मैं एक उदाहरण देता हूँ कि मान लीजिए जैसे ये भी चर्चा है कि वो जन स्वराज में शामिल होना चाहती है, ये भी चर्चा है। जी। तो मान लीजिए जन स्वराज 2 अक्टूबर से लॉन्च हो रहा है और 2 अक्टूबर तक भी उनका इस्तीफा नहीं स्वीकार किया गया तो वो सीधे दोरिया बिस्तर बांध के जन स्वराज के मंच पर पहुंच जाएंगी, है ना। उनको कोई रोक तो नहीं सकता हाथ पर बांध के। जी। ऐसे में अमिताभ जी एक और चीज, अगर आपका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है, मतलब आप अपने पोस्ट पर बने हुए हैं और अपने पोस्ट से इतर कुछ और जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं, किसी और काम में एंगेज होते हैं, तो क्या कोई कार्रवाई भी हो सकती है क्या? उस पर क्या कार्रवाई हुई? जो आदमी खुद नौकरी छोड़ने के लिए तैयार है उस पर आप क्या कार्रवाई कीजिएगा? जी, है ना। जी। अरे आप नौकरी से निकालने से बड़ी कार्रवाई नहीं ना कर सकते, तो वो तो उसके लिए खुद तैयार है। हेलो। जी, यही तो मैं कह रहा था। जी, अगर 2 से 3 महीने जैसा आप बता रहे हैं कि अगर उनके इस्तीफे से संबंधित फाइल का निपटारा नहीं होता है तो वो अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं? बिल्कुल, उसके पहले भी स्वतंत्र हैं, यदि उसको बहुत इमरजेंसी होगी छोड़ने की तो पहले भी स्वतंत्र है। लेकिन अगर उसमें अभी इतनी हड़बड़ी नहीं होगी तो वो 2-3 महीने इंतजार करेगी, सरकार क्या करती है इसका। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ दास जी, अपना समय देने के जी, लिए, आपका भी। महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। जी, आपका भी धन्यवाद।